शांति। 6 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, एक बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन की टिकट लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज विशेष बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत को आज सारा दिन अटेंशन में रखेंगे और सूर्यवंशी की जो विशेषताएं हैं वो भी सारा दिन ध्यान में रखेंगे। पहली श्रीमत बाबा की है, सदा ही प्रसन्न रहो। तो इसके लिए आज की मुरली में ये गीत भी आया है, मैं खुश नसीब हूँ। तो ये गीत सदा ही अंदर तब बजता रहेगा जब ये स्मृति में रहेगा कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख अपनी स्थिति को अडोल रखना है। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी अपने आप को संशय में नहीं लाना है। जब हम स्मृति में रखेंगे मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, तब ये अंदर गीत सदा बजता रहेगा और हम सदा प्रसन्न रहेंगे। दूसरा सूर्यवंशी आत्मा जो होगी उसकी विशेषता होगी माया जीत। माया जीत बनने के लिए आज जो बाबा की श्रीमत है, बाबा ने कहा कि बच्चे हर कदम श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी तरफ सावधानी भी दी बाबा ने, कोई भी गफलत नहीं करनी। गफलत पुराने संस्कारों के वश होकर के होती है, जैसे आलस अलबेलापन के कारण हम भूले करते रहते हैं। बाबा ने कहा कोई भी गफलत नहीं करनी, बुद्धि को खराब नहीं करना है। तो ये अटेंशन रखना है, तब हम माया जीत बन जाएंगे। जो माया जीत होगा वो ही सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाएगा। तीसरी विशेषता रहेगी सूर्यवंशी की कि वो संपूर्ण पवित्र होगा। तो संपूर्ण पवित्र बनने के लिए आज हम ये स्वमान बुद्धि में रखेंगे, मैं विष्णु चतुर्भुज अलंकारधारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा वास्तव में ये चारों अलंकार आप ब्राह्मणों के हैं, शंख चक्र गदा पद्म। शंख सेवा के लिए है, जो हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं। चक्र हमारा स्व का दर्शन है, बाबा की याद है। गदा ज्ञान का सिंबल है और पद्म धारणा का सिंबल है। तो जो सूर्यवंशी होगा उसकी धारणा विशेष रहेगी संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहने के लिए आज जैसे कमल कीचड़ में रहते न्यारा रहता है, तो उसके लिए अशरीरी का अभ्यास करना होगा। तो आज बाबा की श्रीमत भी है अशरीरी भव। अशरीरी का मतलब ये नहीं है प्राणायाम चढ़ा लेना। अशरीरी का मतलब है अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं अमर पाठधारी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है। जब आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो शरीर से डिटैच होना सहज हो जाएगा, क्योंकि देह भान में आने से ही कीचड़ का प्रभाव आता है, अर्थात विकारों का प्रभाव आता है। तो पवित्र बनने के लिए ये स्मृति में रखना है। दूसरा, पवित्र बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। आज बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो तुम बेहद के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि बाप के संबंध से बाबा को याद करते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए बहिश्त सौगात में लाया हूँ। तो बाबा से होने वाली प्राप्ति को याद करेंगे। और टीचर स्मृति में दिलाते हैं हमारा भविष्य का लक्ष्य कि तुम ही विष्णु चतुर्भुज हो, तुम ही अलंकारधारी हो। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पढ़ाई पर अटेंशन देना है और चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। सतगुरु के संबंध से बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा हमें
पावन बनाते हैं, बाबा जादूगर बनकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तो इसी तरह जब सूर्यवंशी बनेंगे तो बाबा की याद से आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना होगा। सूर्यवंशी आत्मा की विशेषता रहेगी, वो सदा ही करण करावन हार की स्मृति में रहेगी, मैंपन और मेरेपन से मुक्त रहेगी, समर्पणता होगी। तो ऐसी इसीलिए ये स्मृति में रखना है, संगम युग पर बाबा करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, तो सदा हल्के भी रहेंगे और कार्य सहज भी हो जाएगा और हर कर्म में सफलता भी होगी। तो जो सदा ही विजयी आत्मा है वो सूर्यवंशी में एयर कंडीशन की टिकट ले सकती है। ओम शांति।